नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेनियर बाई के एक नए अपडेट के बारे में। अपडेट ये आया है, ये अपडेट मान लीजिए अपने ये फ्यूचर का अपडेट है, ये आपके जीवन का अपडेट है। अगर आप इस अपडेट को फॉलो नहीं करते हैं तो आगे बहुत परेशानी होगा, बहुत इतना ज़्यादा परेशानी होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि कितनी बड़ी मुसीबत आपके सर पे आके खड़ी हो जाएगी। दिन का कमी नहीं होता है, अगर 50-100 रुपया तो आपको 1000-2000 जेब से भी खर्च करने पड़ जाएंगे अगर आप ये तरीके का हरकत करते हैं। तो ये गलती हमेशा करते हैं, तो कैसे उसे दूर करना है, कौन सी गलती है जिससे आपको बचना है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पेनियर बाई का या फिर किसी भी दीगर कंपनी का आईपीएस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए वो तो बखूबी आपको पहले से भी पता होगा। लेकिन अभी एक और आरएम के द्वारा ये मैसेज अभी फ्लैश कर रहा होगा, आप लोगों ग्रुप मेंबर में जरूर आया होगा कि कृपया ध्यान दें, किसी भी लेन देन का रिकॉर्ड अवश्य करें। ये बैंक की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड अपने पास जरूर रखें। अभी एक ताज़ा घटना हुआ है मेरे शहर के तरफ में, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनके पास में किस तरीके की घटना हुई थी और कैसे ये एक एपीएस संचालक थे और ये फंस चुके हैं और अच्छे खासे फंसे हुए हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब जेब से पैसे देने के बाद भी इनका मामला जो है सॉल्व नहीं हो पाया है। ये करते क्या थे, ये मौज मस्ती करते थे आप ही लोग की तरह। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही कस्टमर का पैसा निकासी करते हैं, किसी भी एपीएस कंपनी के साथ में कोई भी रिकॉर्ड अपने पास अवेलेबल नहीं रखते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ जाएगा कि रिकॉर्ड रखने क्यों ज़रूरी है, रिकॉर्ड रखने से क्या फ़ायदे आपको होंगे। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि उस रिटेलर के साथ में क्या घटना हुआ था। उस रिटेलर ने क्या किया, एक कस्टमर का पैसा निकासी किया, लेडीज़ की 5000 रुपया उसने निकासी किया और वो रजिस्टर मेंटेन नहीं करते थे, उनकी आदत थी। बट उस औरत ने क्या किया कि वो यहाँ से पैसे निकालने से पहले कहीं और से जाके वो चेक करा चुकी थी। अब भगवान जाने कि पैसा किसके पास कटा हुआ था, लेकिन वो औरत अगर आई इसके पास में, ये बोले कि बेबी सर काम नहीं कर रहा है, आपका हाथ काम नहीं कर रहा है। और ये क्या हुआ कि उसे 2000 रुपये निकासी करके थोड़ी देर के बाद में वो दे दिए, ठीक है। और रजिस्टर मेंटेन तो करते नहीं थे, लेकिन उससे पहले वो औरत कहीं और से 5000 की ट्रांजैक्शन कराई थी जो उसका फेल हो चुका था, अकाउंट से पैसे उसके कट चुके थे। अब क्या हुआ कि इसके पति के पास में मैसेज चला गया कि 2 बार तुम्हारे अकाउंट से पैसे आज के डेट में कट चुके हैं और एसबीआई में ऐसे भी पॉसिबल हो चुका है अभी के वक्त में कि 2 बार ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तो हुआ ये कि वो स्टेटमेंट निकलवाया बैंक से। जब बैंक से स्टेटमेंट निकला तो पता चला कि उसी डेट में, सेम डेट में ही 2 ट्रांजैक्शन हुए, पहला 5000 का, दूसरा 2000 का। तो इस कस्टमर का कहना था कि मैं इसी के पास में आई थी और मैंने एक बार 5000 कहा तो 5000 नहीं दिया, 2000 मेरे को दिया, लेकिन मेरे खाते से दोनों पैसे कटे हैं। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इस रिटेलर के पास में कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जो ये शो कर सके कि मेरे पास से ये 2000 रुपया ही निकला है। उस 2000 का भी कोई प्रूफ इसके पास नहीं था। अगर आप अपना स्टेटमेंट खोल के वो दिखाते हैं कि मेरे पास ये स्टेटमेंट है, मैंने 2000 निकासी किया, तो फिर 5000 की निकासी कौन किया, कहाँ से किया? कोई रिकॉर्ड तो आपके पास में है नहीं, रजिस्टर मेंटेन तो है नहीं। कोई हवा में बात नहीं होता, कोई भी अधिकारी आपकी हवा में बात नहीं सुनेगा, आप जितना भी समझा पाएंगे लोग नहीं समझ पाएगा, आपके पास लिखित होना चाहिए। इसीलिए खास करके पेनियर बाई, आरएनएफआई, जितने भी दीगर हमारे एपीएस संचालक हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से अभी से अपने रिटेलर को बिल्कुल गाइड करें, उन्हें एक रजिस्टर प्रोवाइड कराएं। और रजिस्टर पे कैसे क्या क्या लिखना है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उनको रजिस्टर पे सीरियल नंबर लिखना है, देन रिटेलर का जो भी कस्टमर आता है उसका नाम लिखना है, आधार का। देखिए आधार में क्या करना है ना, आधार का पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, पूरा नंबर लिखने से भी आपके ऊपर में कोई गलत तरीके का आपके ऊपर आरोप लगा सकता है। इसलिए क्या करेंगे कि आधार का फर्स्ट का 4 अंक और लास्ट का 4 अंक, इससे क्या होगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड भी हो गया और सामने वाले के पास में कोई ये नहीं कहने के लिए रहेगा कि आप मेरे आधार के साथ कुछ छेड़खानी किए होंगे। तो मेरा जो भी रिटेलर है इसी तरीके से काम करते हैं। पहला क्या करते हैं, आधार का 4 अंक लिखते हैं और लास्ट का 4 अंक लिखते हैं। उसके बाद में उसका अमाउंट लिखेंगे, किस डेट में लिखा वो डेट लिखेंगे। उसके बाद सिग्नेचर कराएंगे, थंब हो या फिर सिग्नेचर हो, जरूर कराएंगे। इससे कस्टमर को क्या संदेश जाएगा कि हमने जो पैसा पाया उसका सबूत कहीं छोड़ के आया है। अगर किसी तरीके कोई उनके ऊपर हम क्लेम करेंगे तो वो मुझे बता सकते हैं कि हमने पैसा वहाँ से निकाला है। तो इन भाई साहब के साथ में क्या हुआ कि ये इसी तरीके से कोई रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखे थे। ये केस चला गया, थाना तक पहुंच गया, वहाँ से पुलिस प्रशासन साथ में आई और इनके सेंटर पे पहुंच करके बहुत ज़्यादा इनको मतलब परेशान किया गया, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो इनको पॉकेट से अपना 5000 रुपया इन्हें देना पड़ा। अब बात यहाँ तक सीमित नहीं होती है,
इसके बाद के में क्या कहानी होता है कि जो भी इसके बाद में रिटेलर उसके पास ग्राहक पैसा निकाले हुए थे, अब सबने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि मेरा इतना पैसा गायब कर दिया, मेरा इतना पैसा गायब कर दिया। अब आज क्या किया हो, थाना उसको बुला करके अपने पास में बैठाई है और थाना से उसको मैनेज करना पड़ रहा है। कितनी बड़ी गलती हुई, कितनी बड़ी लापरवाही हुई। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ माई डियर्स रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्लीज़ अपना अपना रजिस्टर मेंटेन जरूर करें। अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने रिटेलर को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि उनकी दिन की इनकम क्या होती है हम जानते हैं, आप सब जानते हैं। सो प्लीज़ सही तरीके के अगर गाइड करेंगे उन्हें तो इतनी बड़ी समस्याओं से वो बच सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।